आपका ग्रुप डी वाला जो सेट था हम लोगों ने लगभग 21 सेट किए थे, अब हम लोग 22वें सेट पे आ चुके हैं। अभी तक एक क्लासेस बीच में रोक दी गई थी क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 का चल रहा था और यूजी लेवल का चल रही थी क्लासेस। तो अब आपका एग्ज़ाम भी उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 महीने के बाद आपको एग्ज़ाम का डेट भी मिल जाएगा, मतलब अक्टूबर में या नवंबर में आपको एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ग्रुप डी के सेट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग इसके वीक में 1 दिन या फिर 2 दिन हम लोग 3-3 सेट करेंगे, ऐसे कि वीक का मतलब 6 सेट आपका हो जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है एग्ज़ाम में, वो चीज़ सीखेंगे। कि आपके पास 25 क्वेश्चन है अगर, तो उसको कैसे आप 10 से 12 मिनट में लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि ग्रुप डी के लेवल में थोड़ा सा लो लेवल होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अच्छे आते ही आते हैं सेट में, उसके लिए भी रेडी रहना है। स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन या कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, तो सभी का कंबाइंड करके किस तरीके से सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जल्दी से एक बार बता देंगे, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। कृष्णनंद भारद्वाज, बिल्कुल, गुड इवनिंग। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये है 24/8/2022 का शिफ्ट नंबर 3 का पेपर है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अब आप बताइए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं इस ऐसे क्वेश्चनों में। तो कभी भी आज के बाद एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे कभी किसी सेट में, तो आपको इसी तरीके से बताया गया होगा पहले भी, कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फंक्शन दे दे या इस तरीके से और उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपका आंसर आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। यानी थीटा की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी वैल्यू मत रख लीजिएगा जिसके वजह से इन्फिनाइट आ जाए। तो आपको ऐसी वैल्यू ढूंढना है। ऐसे केस में आप थीटा के जगह 45 रख सकते हैं, लेकिन 45 रखने पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आंसर तो आएगा ही आएगा। 30 रखेंगे तो भी आएगा, 60 रखेंगे तो भी आएगा। बस आपको कोई छोटी वैल्यू मिल जाए तो ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे साइन और इन मिल जाता है तो हम लोग थीटा की वैल्यू 0 या 90 रखते हैं। अगर मैं साइन 0 की वैल्यू रखूंगा तो आप बोलेंगे ये तो 0 होता है, -0 होता है, और प्लस में 1 आ जाएगा, नीचे में 1 -0 हो जाएगा। ये 1 माइनस में 0, नीचे में 1 + 0, यानी इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, और आंसर में 2 आ गया। अगर आपको ये वैल्यू ठीक है, आप कोई बोलेगा 90 क्यों नहीं रखें। 90 रखने पे हो सकता है कि नीचे में अगर 10 में इन्फिनाइट बन जाएगा, और इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्फिनाइट आ गया तो फिर आपका आंसर मैच करेगा नहीं इसमें। तो एक बार बताएंगे आप, वीडियो तो चल रही है ना प्रॉपर तरीके से, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ से तो बिल्कुल ओके है सब कुछ, ठीक है। हाँ, आप देखिए क्लास कंटिन्यू हो गई तो लगातार आपको चलने वाली है, लेकिन ध्यान रखिए इसकी क्लासेस वीक में 2 दिन ही चलेगी और 3-3 सेट करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। यानी कि वीक में 6 क्लासेस आपको मिलेंगे, जिससे कि हम लोग लगभग 2 महीने के अंदर में लगभग पूरे ही सेट, बचे हुए सेट कर लेंगे पूरे के पूरे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो एक क्वेश्चन है, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन में पाई में आंसर दिया, मतलब हमको 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक करना है, लेकिन यहाँ पे 7 दिया है त्रिज्या, आर का मल्टीप्लाई होता है तो 7 का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। ये गया, ये गया, ये 7 से कट जाता है और ये भी नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो गया। तो ये तो एक तरीका हो गया लगाने का कि एग्जाम में अगर ऑप्शन ऐसा दिया है तो लगा लेंगे, और नहीं तो आपके पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला आपके पास पता होना चाहिए, 2πr h + r। ठीक है, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास होती है, यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 गुणे में पाई रहेगा, आर की वैल्यू 7 है, ये एच आर मतलब 15 और 7 जोड़ लेंगे, ये 22 हो जाएगा। 22 × 7 जो होता है 154 होता है, 154 का 2 गुना कर लेंगे, ये 308 आ जाएगा पाई। मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुटिंग लगाएं या फिर ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हो जाएगा। साथ में आप आंसर भी देते रहेंगे। अच्छा, इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये प्रैक्टिस बैच है। जो लोग देखिए, आज वाली क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाली है, क्योंकि क्लास फिर से स्टार्ट किए, तो एक इन्फॉर्मेशन सभी के लिए। बाकी जो आगे से क्लासेस चलने वाली है वो सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी बैच के अंदर में। ये प्रैक्टिस बैच है जिसमें आपका ये एनटीपीसी वाले सेट करा दिए गए हैं, 25 सेट। इसमें हमने 20 सेट करा दिए हैं, 21 सेट करा दिए हैं। आज 22वां नंबर का सेट है, बचे हुए सेट भी हम लोग पूरा करने वाले हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी इसका जो प्राइस है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे 51 रुपये रहने वाला है आने वाले 2 दिनों के लिए। तो किसी को भी अगर ये पूरे के पूरे सेट चाहिए, और सेट सॉल्व करना बड़ी चीज़ नहीं है, इसके साथ साथ आपको किस तरीके से क्वेश्चन लगाना वो टेक्निक आपको सिखाया जाएगा। कैसे आप 10, 12, 15 मिनट के अंदर 25 सही क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे पूरे मार्क्स सभी लोग ला सकते हैं अच्छे तरीके से पढ़ के। बाकी इसके अलावा एक मैंने नया सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिनमें हम लोग सीखेंगे हाईटेक सोल्यूशन क्या होगा, जो अभी आया है।
और साथ में ट्रिकी तरीका क्या होगा, एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो 2025 में ग्रेजुएट लेवल वाले पेपर हुए हैं, इसके 47 शिफ्ट का एक सोल्यूशन का वीडियो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग ये क्लासेस अभी स्टार्ट होगी आने वाले 2 या 3 दिन बाद, हम लोग अभी डेट डिसाइड नहीं किए। अभी के लिए जो स्टार्टिंग प्राइस है 2 दिन के लिए, इसका हमने रखा है केवल 47 रुपीज़, यानी 47 सेट, यानी कि एक सेट 1 रुपये का प्राइस में है। ये भी एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये बैच आने वाले 1-2 घंटे में एप्लीकेशन पे ये दिखने लगेगा। तो ये भी 2 दिन के लिए रहेगा 47, और उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जो पहले प्राइस थी वो मिलेगी और ये मिलने वाली। बाकी 1989 वाला ऑफर भी आज आपका लास्ट था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2 पाइप है ए और बी 1000 लीटर टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, तो इनकी तो क्षमता यही निकल जाएगी। अगर ये 1000 ये पहले से कैपेसिटी अगर हमको दे दिया है तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 5 से भाग दे देंगे, यानी ये 200 लीटर पर मिनट घंटा भरता होगा, और 6 से इसको भाग देंगे तो 1000/6 ये इसकी क्षमता होगी बी की, 500/3 की क्षमता इसकी होगी, इसकी 2 की है जो ए की क्षमता है। अब बोला 1800 लीटर टंकी को खाली टंकी को भरने में कितना समय लगा। इसी 1800 लीटर को अगर जब दोनों मिल जाएंगे तो इसकी क्षमता 200 है और एक की क्षमता 500/3 है, दोनों मिल के करेंगे तो देखिए 0 0 सब में कट जाएगा, ऊपर में 18 है, 3 दूना 6 5 11 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 18 3 54/11 घंटे लगने वाले हैं। जो ऑप्शन में कुछ इसी तरीके से दिया, ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं बेसिक पाइप एंड सिस्टम में, अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी क्लास तो आपके लिए बहुत कॉमन चीजें हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज नहीं है इसका मतलब देखिए ये भी चतुर्भुज होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो ये तो होता नहीं है। चतुर्भुज सर्कल को नहीं बोल सकते हैं, सर्कल में कितनी भुजाएं होती है, इनफाइनाइट साइड होती हैं, ठीक है, तो ये इसमें चतुर्भुज नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, ठीक है, 7 गुना दिख गया। अब पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, तो अगर 7 से कटने वाला अगर एक ही नंबर है तब तो ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शंस लगाएंगे, नहीं है तो फिर आगे भी हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो 7 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो एक ही आंसर है, मतलब 42 आपका राइट आंसर आ चुका, जो एग्जाम में आया था ऑप्शन, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए फादर और सन के बोला है कि ये 7 है, ये 1 है। फिर क्वेश्चन में बोला 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी यानी ये वाली वैल्यू होगी। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। एज का एक ही रूल होता है बेसिक में कि 2 लोगों के एज का डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है। तो देखिए इनका डिफरेंस यहाँ पे 6 का है और इनका डिफरेंस कितने का हमारे पास 4 का है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, अगर इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें भी 4 से, और इस वाले में 6 से और इस वाले में 6 से, तो देखिए नया जो रेशियो बनने वाला एक 28 और 4 का बन जाएगा, और ये वाला हमारे पास 30 और 6 का बन जाएगा। ये कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, 2 बराबर क्वेश्चन में 3 साल दिया है, तो 1 बराबर 3/2 साल। और फादर का एज पूछा तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3/2 का गुना कर लेंगे, 2 से 14 या 42 आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसका पूछा जाता तो इसमें भी 3/2 का गुणा कर लेते, तो ये 2 से 2 बार यानी कि 6 साल एज रहता। 6 और 42 का इनका वो था। जिनका भी ऑप्शन डी आया था वो बिल्कुल राइट है और सही तरीके से लगाए हैं क्वेश्चन को। तो इतना प्रोसेस कर सकते हैं कब, जब ऑप्शन 1 से ज़्यादा मैच करता हो। अब 1 से ज़्यादा मैच करता तो एक और तरीका भी मैंने आपको एज वाली क्लास में सिखाया होगा कि सपोज करिए 1 से ज़्यादा मैच कर रहा है 7 से कटने वाला नंबर, एक और नंबर यहाँ लिख देते हैं 35 रहता है ऑप्शन में, तो हम कैसे ऑप्शन से लगाते हैं। फिर बोला कि 3 साल बाद, देखिए क्वेश्चन में बोला 3 वर्ष बाद, तो 3 साल दोनों में जोड़ दीजिए, 3 साल जोड़ देंगे तो ये हो गया 38 और 3 साल इसमें जोड़ देंगे तो 45। बोला अब जो है ना वो 5 गुनी हो गई है, मतलब 5 से ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा। अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन सा वाला होगा। अगर इसके बाद भी मैच कर जाए तो फिर तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन है कितने हल हो सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कोफिशिएंट का रेशियो निकाल, x के साथ 5 है, यहाँ x के साथ 7 है, बराबर में इधर -3 है, इधर 4 है, इधर में हमारे पास क्या है 7 है और 18 है, और ये कहीं ना कहीं बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होते हैं तो ये इनका एक हल होता है। कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है, एक हल होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तीनों रूल आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोला निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो कुछ नंबर के डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत आसानी से पता चल जाती है। जैसे इसमें 5 दिख रहा है तो हम 5 से चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये नहीं है। 8 के लिए क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट में हम देखते हैं कि अगर ये वाला ऑड नंबर है, ऑड नंबर है,
तो इस 18 में 4 घटा के भाग होना चाहिए था, 4 घटाएंगे तो 14, 8 से कटेगा, तो 8 से नहीं कटेगा। 6 में क्या होता है, 3 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 से कट रहा है, 3 से काटने के लिए 8 8 16 17 18, 3 से भी कट जाएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब एक ऑप्शन से कट गया तो 7 को चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे 7 की डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। 3 3 के डिफरेंस पे पेयर में 3 बना लिया, 3 का डिफरेंस 0 0 लगा के 118 में 8 घटा लिया 110, 7 से नहीं कटता, ठीक है। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। z के किन मानों के लिए समीकरण का मूल समान होते हैं। अब ये मूल समान भी होता है, किसी में मूल 0 से बड़ा होता है, किसी में 0 से छोटा होता है, या हम बोल सकते हैं मतलब 0, 3 कंडीशन आते हैं विविध क्रम में। अगर मूल समान होते हैं तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac। अब b के जगह पे यहाँ क्या दिया z+1, तो z+1 का होल स्क्वायर बराबर में 4, a के जगह पे दिया है z+4 और इनटू में c का मान 1 ही दिया हुआ है, तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा, बराबर में 4z है और प्लस में 16 है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहाँ से 2 वैल्यू आने वाले हैं, इसको घटा लेंगे तो ये माइनस में 2z और ये माइनस में 15 बराबर में 0, एक फैक्टर बना लीजिए 5 और 3 का, ये माइनस में चाहिए और साथ में इन दोनों को जोड़ने पे ये भी माइनस में चाहिए, तो एक -5 है एक 3 है, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला नेगेटिव हो जाता है। तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अगर आप हिट एंड ट्रायल भी लगाना चाहते तो यहाँ रख के करते तो भी ज़्यादा ही समय लग जाता, तो इससे बेहतर क्या था कि कॉमन तरीके से ही लगा लेंगे, कभी कभी आपको बेसिक तरीका भी काम कर जाता है, ठीक है। बाकी बताएंगे सभी लोग। टारगेट मैथ्स में यूपीएसआई के सवाल बिल्कुल होते हैं, जो फाउंडेशन बैच होते हैं उसमें सब में सभी एग्जाम के क्वेश्चन कराए जाते हैं, रेलवे के भी होते हैं, एसएससी के भी होते हैं, यूपीएस और बाकी यूपीएसआई में यूपीएसआई वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक डीलर ने अपने माल को 3/5 भाग को 25% के लाभ पर बेच दिया, शेष भाग को क्रय मूल्य में बेचा। क्रय मूल्य बेचने का मतलब होता है लाभ 0% है, तो पूरे मतलब पूरे जो भी इसने बिजनेस किया उसमें इसकी हानि या लाभ निकालेंगे। तो इसका एक तरीका हमने जेएसएम वाला बताया था आपको कि देखिए 3/5 का मतलब हो गया 5 में से जो 3 हिस्सा है इसको बेचा है 25% के लाभ पे, बचा हुआ 2 हिस्सा जो है इसको 0% के लाभ पे, टोटल 5 हिस्सा कितने के लाभ पे मान लेते हैं x पे, तो इनका गुणा इसमें कर लेंगे, ये 75 + 0 बराबर 5x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15% का टोटल लाभ हो जाएगा। कोई दूसरा तरीका लगाना चाहता है तो ऐसे भी लगा सकता था कि हम एक तरफ 25% का लाभ ले रहा है, एक तरफ 0% का लाभ ले रहा है, दोनों मिला के कितने लाभ होंगे, इनका अनुपात एक 3 हिस्सा था एक 2 हिस्सा था, तो हमने देखा था कि इनका डिफरेंस 25 है तो इनका सम भी 25 होना चाहिए, 5 गुना पे यानी ये 10 होना चाहिए और ये 15 होना चाहिए, इनका अंतर 15 आ जाएगा, इनका अंतर 0 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल 15 यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई बोला और तरीका बता दीजिए, तो और भी बता देते हैं कि और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। 3 और 2 का अनुपात बराबर 5 चाहिए, इस पे 25% का लाभ हुआ, इस पे 0 का लाभ हुआ, इसका लाभ पूछा गया। जीएसएम लगा सकते हैं कि छोटी वैल्यू 0 है इससे बड़ा आएगा, कितना बड़ा है तो बोलेंगे 25 बड़ा है, कितने लोग हैं 3 लोग हैं, कितने लोगों में बांटना है तो ये बोलेंगे 5 में, 5 से 5 बार 5 गुणे 3 15% आ जाएगा। और तरीका चाहिए, देखिए 3/5 बोला सीधा कर दीजिए, 3/5 को 25% पे, 2/5 को 0% पे, तो टोटल लाभ कितना आ जाएगा 15%। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है, एलिगेशन भी होता है, और भी हो सकते हैं। अब जगह नहीं है कि इसमें और ज़्यादा बताया जाए, तो ये वाले क्वेश्चन का स्पेशल क्लास भी बताया गया है, यूट्यूब पे भी क्लास इसकी मिली होंगी आपको, प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे नहीं होगी, आज वाली क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब पे सिर्फ, जो लोग यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, अभी तो आप लोग एप्लीकेशन पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पे कैसे चल पाएंगे, जो लोग पहले से फी पे करके पढ़ रहे हैं तो उनको तो एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो हर बैचेज में देखिए कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, ठीक, जिससे पता भी तो चलना चाहिए कि यूट्यूब पे क्या बैचेस चल रहे हैं एप्लीकेशन पे। बाकी जो लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं, बाकी जो यूट्यूब की फ्री क्लासेस होंगी वो अलग से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 पाइप ए और बी टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है टंकी वाला 15। बाकी इसकी थ्योरी वाली क्लास जरूर देखिएगा, उसमें लेवल ज़्यादा बताया गया है। और एक चीज़ और तैयार रहिएगा, ग्रुप डी वाले जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप डी का सेट लगा लेंगे, इससे तो आपका काम हो ही जाएगा, लेकिन आप अपने लेवल को और बेहतर बनाने के लिए 25 वाले जो सेट हो रहे हैं उनको भी पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कोई नया पैटर्न भी अगर आपको मिलता है, कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो दोनों को पढ़ के ध्यान रखना है। अच्छा, सी एक नल और है जो खाली करता है 30 घंटे में, ये माइनस वाला है। इनका एलसीएम ले लीजिए, हम 60 ले लेते हैं, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये -2 बार में। ये माइनस क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब इसी 60 को अब सभी एक साथ चलेंगे तो 4 3 7 और 7 में से 2 चला जाएगा 5, तो 5 से भाग दे देंगे। 12 घंटे में टंकी
12 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें कोई लेवल नहीं, इसको कॉमन मेंटली बना के लिख लीजिए या डायरेक्ट आप यहीं पे ले लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली भी कर लिया जाता है। एक जगह 15 है, एक जगह 20 है, एक जगह 30 है, हमने देखा कि 60 होगा। एक देखिए 15 से भाग देंगे 4 बार में, 20 से भाग देंगे 3 बार में, 30 से भाग देंगे -2 बार में, ये 12 है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। लिखने का समय भी बर्बाद होता है एग्जाम में, तो एग्जाम में कितना कम लिखना चाहिए वो आप तभी लिख सकते हैं जब आपको पहले से प्रैक्टिस हो। तो थ्योरी आपका पहले से स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप मेंटली भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों में देखिए इनका इस बार भी ये पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, जो 2022 ग्रुप डी में आया है, अभी जो पेपर आ रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, डेटा अलग अलग आ रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप नहीं बदले हैं। हो सकता है यहाँ पॉइंट में दे दिया कहीं। यहाँ देखिए XY की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 है। नजदीक नजदीक का, दूर दूर का गुणा हो जाता है। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो y² बराबर में 6x आएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करने पे 36 चाहिए था, तो 12 तो हो नहीं सकता, 6 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या होंगी, 6 होंगी, तभी ये फॉलो कर सकता है इक्वेशन को। तो कॉमन क्वेश्चन था जो देख के बताया जा सकता था। अब जैसे देखिए बीच बीच में कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक ठाक का मतलब बहुत यूनिक भी नहीं, लेकिन मेंसुरेशन क्वेश्चन जब भी ग्रुप डी में आए हैं अच्छे ही पूछे गए हैं। ग्रुप डी में मेंसुरेशन क्वेश्चन, स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन, ये हमेशा अच्छे पूछे गए हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, ग्रुप डी में इसके अलावा ग्रुप डी की बात करें तो इसमें आपके AP GP के भी क्वेश्चन ठीक ठाक मिल जाते हैं। आपके प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ टॉपिक इनके जो होते हैं जिसपे ये ज़्यादा वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कार्यालय के फर्श की बीमाएँ दिया है, एक लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, 60 मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों को, छत को पेंट करने की लागत, दीवार और छत, मतलब देखिए दीवार 4 होते हैं और छत एक ऊपर हो गया, 5 हिस्सा पेंट करना है। तो अब देखिए इनको पेंट करने की जो लागत है वो ये वाली वैल्यू दी है। तो एक बार चेक करें कि कितना एरिया पेंट हुआ है। 7440 को अगर मैं 60 के हिसाब से भाग दे दूं तो कितना एरिया रहा होगा टोटल, तो आप देखेंगे 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, 6 से 4 बार। कितना मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर का एरिया इतना हुआ है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है इसमें सिर्फ वही नहीं, वो 4 दीवार हैं और एक छत वाला है, ये मतलब मिला के 5 हिस्से हैं। तो अगर मैं छत की बात करूं तो जो ये लंबाई चौड़ाई है जो नीचे होता है वही ऊपर भी होगा, यानी कि छत का जो एरिया होगा वो 5 × 3 होगा, प्लस चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2 होता है, L + B × में H होता है, यही तो होता है, बराबर में 124 होना चाहिए था। L की वैल्यू 5 है और 3 है, देखिए यहाँ से 15, 5 3 8 2 16, H बराबर में 124। H ही पूछा गया होगा इसमें, और तो कुछ है नहीं। इस 15 को इसमें घटा लीजिए, 109 आ जाएगा। H की वैल्यू 16 × 6 = 96 और बचा कितना यहाँ से 4 9 4 13, 13 है तो दशमलव लग जाएगा। 16 से कितने बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है, नहीं 8 ना, 8 × 6 = 48, 8 1 = 8, 4 12, हाँ उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 6.1 एक ही ऑप्शन था लगभग, अगर मैं 6 बार ले जाऊंगा तो एक ही ऑप्शन था, हमको आगे भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पढ़ाते हुए कितना समय हो गया, अब जितना लोगों को आप जानते होंगे यूट्यूब पे, उन लोगों से तो पहले ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मतलब लगभग ये मान के चलिए 2015 से। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बैच के पढ़ाने वाले हैं जो आज भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और सभी लोग हम लोग ऑफलाइन ही पहले पढ़ाते थे। आज जिनको भी आप लोग जानते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस सब लोगों की एक ही जगह चलती थी, एक ही कोचिंग थी पूरे इंडिया में, जो एक ही 2 कोचिंग सब जगह चलने वाली थी, तो वहीं पे सब लोग पढ़ाते थे। अलग अलग सबके एरिया थे, कौन कहाँ पढ़ाता है। तो मैं वैसे स्टार्टिंग 2015 से किया था। ठीक है, 2014 में मेरा क्वालिफाई हुआ था, 2013 क्वालिफाई था, 2012 था, उसके बाद मैंने 15 से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि समीकरण a + 3x² - 13ax, ये इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जब मूल व्युत्क्रम दे देता है या मूल के परिणाम अलग अलग हो जाते हैं तो इनके कुछ रूल होते हैं। व्युत्क्रम जब होता है तो जो c होता है वो a के बराबर होता है। बोलेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है, एक व्युत्क्रम मतलब एक ये है और एक हमारे पास ये कैसे होता है बराबर, ये तो आपको आना चाहिए वैसे, एक 1/α, दोनों का गुणनफल जो होगा वो c/a होता है, और ये व्युत्क्रम है तो कट जाएंगे, यानी c की वैल्यू a हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको बनाना नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, यही से आंसर आ जाएगा आपका। a + 3 = 7 - a, तो यहाँ से 2a = 4 आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है, यानी या ये भी बोल सकते हैं 21 मिनट में 60 संतरे खा सकती है। वह जानना चाहती है उसे समान गति से 35 संतरे खाने में, यानी कि 35 संतरे खाना हो तो कितना मिनट लगेगा। अब 60 से ज़्यादा आंसर आएगा, सभी आंसर है। चलिए काट लेते हैं, 3 35 बोला था ना, 7 से 3 बार, 7 से 5 बार,
तो 3 बराबर 60 दिया है 20 गुना पे, तो 5 का भी 20 गुना कितना हो जाएगा 100। ये तो बहुत ही कॉमन है, ऐसे यूनिटरी मेथड भी लगाते हैं तो भी बन जाता है नॉर्मली कि 1 मिनट में एक संतरे खाने में 60/21, तो 35 बराबर 35 का गुणा कर लेंगे, जैसे ही होगा वैसे आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी फास्ट सोच पाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका लेवल बढ़ता जाएगा, एक बार में किसी को नहीं आता, ठीक है। हाँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन के वेरिएशन देखेंगे, नए वाले क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन सब लगा डालिए, क्योंकि अब यही समय है आपके पास। अगर ग्रुप डी के डेट में डिले है तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यही वो जॉब है, मतलब यहाँ पे आसानी से, बहुत आसानी से मतलब मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाले हैं। आप कितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं यहाँ पे इस पे मामले रखेगा, कितना सही कर पाते हैं, कितना ज़्यादा ला सकते हैं मार्क्स, उसी पे सिलेक्शन होने वाला है। ग्रुप डी में जो लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था मेरे बैच से, लगभग ये मान के चलिएगा कि जो वैकेंसी भी ज़्यादा थी, कम से कम 6 से 7 हज़ार बच्चे सेलेक्ट थे, उसमें से कम इतने ज़्यादा लोग थे जो लोग टोटल के टोटल मार्क्स लाए थे मैथ्स के अंदर में। आज भी लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, अभी इस बार जो हुआ उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही है कि आप मेहनत करेंगे तब, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे होंगे आपके बराबर, तो आप भी उनके बराबर पढ़िए, उस लेवल तक आइए या उनसे ज़्यादा करिए, तभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 100 होगा। अब क्वेश्चन के लेवल को आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है, रेलवे फाउंडेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जो लेवल आपके एग्जाम में आता है, इससे बहुत ही अच्छा लेवल बताया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन के लेवल बढ़ भी जाते हैं, नहीं भी बढ़ेंगे तो भी आपको ये सब आसान लगेंगे। ये एक षटभुज के बाह्य कोणों का माप, देखिए कोई भी बाह्य कोण बात करें हम, कितने भी भुजाएं हो जाएं, 360 से ज़्यादा नहीं होता है कोणों का योग। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन ये हमेशा 360 ही होगा। अब 6 भुजा दिया तो 6 से भाग दे दीजिए, 1 का एंगल आ जाएगा। 7 भुजा बोलता तो 7 से भाग देते, 8 बोलता तो 8 से दे देते, यही करने वाले। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 60 हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। दो 2024 ALP और आरपीए पे सही कराएंगे यूपीएसआई वाले क्लास में, ठीक है। मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में मिलेंगे। आप जो चीज़ बताया गया वो बिल्कुल पूरा कराया जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप डिजिटल सम यूज कर सकते हैं, कॉमन है तो जोड़ ओड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए 3-3 डिजिट पे सबका है तो इनका यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं। 5 और 6 11, 1 आ जाएगा, 11 में से 6 चला जाएगा तो लास्ट में 5 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी तो भी आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 25 - 18 + 1089, यही तो होता है ना, 18 7 9 7 16 यानी कि 6 वाला ये तो हो ही नहीं सकता, यही वाला होगा, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। एक और कॉमन क्वेश्चन देखिए कि एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है और परिवहन पे 800 खर्च करता है, यानी कि टोटल खर्च इसके कितने हो गए, तो 48 और 800 5600 खर्च हो गए। इसके हिसाब से जो 800 सेब थे उसका एक सेब की प्राइस जो होगी वो 7 रुपये मिली हमको। अब क्वेश्चन में बोला कि उससे प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 10 रुपये का लाभ चाहिए तो 10 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 17 रुपये में बेचना होगा। कितने रुपए में, 17 रुपये में। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं, इसको क्वेश्चन नहीं माना जाता। ये आ गया आपके एग्जाम में तो अलग चीज़ है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और आएंगे, इस बार भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी में क्या होता है कि अगर आपके पास 25 क्वेश्चन है, कभी कभी 26 27 28 क्वेश्चन भी आए थे पिछले बार, तो अगर 25 क्वेश्चन आता तो उसमें ये मान के चलिए कि लगभग मोर देन 50%, यानी कि 60% से ज़्यादा क्वेश्चन एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो लास्ट टाइम का एग्जाम था। लेकिन हाँ, 60% के अलावा 40% ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो ठीक ठाक होते हैं, वही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जो ईजी है देखिए उसको सब लोग करने वाले हैं, उसी में अगर आप पूरा कर गए तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। 6 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से पूर्णतः विभाज्य हो, तो ऐसे केस में हमने क्या बोला था कि आप एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई में हर जगह पूछा गया, लगभग हर एक एग्जाम में मिलता है। ऑप्शन से लगाना सबसे आसान होता है। जैसे इसमें ढूंढेंगे सबसे आसान नंबर हमारे पास, जैसे 12 में जैसे 3 दिख गया। 3 क्यों? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी निकालना आसान। 3 से कटने वाला 8 1 9 ये कट जाएगा, 2 1 3 ये कट जाएगा, 4 1 5 नहीं कटेगा, 6 1 7 नहीं कटेगा। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब इन दोनों में 4 से तो देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तब कोई और नंबर ले लेते हैं 8। 8 क्या होता है कि अगर सम संख्या होता तो ये 2 डिजिट कटना चाहिए, कट रहा है। सम संख्या तो ये 2 डिजिट कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, यानी पहला वाला आंसर हो गया। जरूरत पड़ेगी तो और भी नंबर का यूज कर सकते हैं आप काटने के लिए, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। कभी भी एलसीएम लेने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। कम से कम इसी क्वेश्चन को जहां आप 10 सेकंड में बना रहे हैं, इसी को बनाने में आपको और ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याओं का औसत 26 है, तो 2 से गुणा कर लीजिए, इनका योग आ जाएगा 52।
उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 52, दोनों का योग 52 है, 12 घटा लीजिए तो 40 आंसर हो जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय। अब किस हिसाब से पूछे गए थे, इस सेट में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन अच्छे हो, अभी तक तो एक ही 2 मिला हमको जो ठीक ठाक मिला है। DI में देखिए क्या पूछा गया था। DI में क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में कपास उत्पादन में वृद्धि दर्शाता है 2017 की तुलना में 2020 में कितना प्रतिशत लगभग वृद्धि हुई। तो 17 ये वाला है, अगर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 32 है, ठीक है। और 2020 वाला जो हमारे पास है वो 41 है। अगर आपको विजिबल है तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 8 1 9 बढ़ गया। तो ये जो 9 है इस 32 का कितना होगा यही निकालना है। अगर किसी को याद है परसेंटेज में कि 1/16 की वैल्यू 6.25 होती है, तो 1/32 इसी का देखिए आधा है, तो इसका आधा कर लेंगे 3.125 होगा। तो हमको 9 में 3.125 का गुणा करना, 9 गुणे 3 27, 27 से ज़्यादा आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये हो सकता है। इसको भी जो थोड़ा और भी गुणा कर ले तो 9 5 45, 9 2 18, 4 22, 9 1 9 2 11, यानी कि ये 28.125 आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। वैसे तो यहाँ पे अप्रॉक्स ही दिया हुआ है, तो ये कॉमन है। अगर कुछ भी नहीं आता तो 100 से भी गुणा करके बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगे थोड़ा जल्दी हो जाता है, और कुछ नहीं। ये एक पैटर्न होता है। अब ऐसा क्वेश्चन में देखिए अगर 1 2 3 4 तक गया है ना, तो 4 बार 1 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर 3 बार रहता तो ये कितना आता, 1 2 3 2 1 आता। ये बेसिक वैदिक मैथ्स का एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे किसी सेट में, फार्मूले वाले। तो उस समय लोग जो लोग नहीं पढ़े थे उनको दिक्कत हो रही थी कि कैसे बनाना है। इसमें मोड भी पूछ लेता है, इसमें मीडियन भी पूछ लेता है, इसमें मीन भी पूछ लेता है। इस फार्मूले वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो इसको आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो आप यूथ बैच में पढ़े हों, या फिर आप विजयपद बैच में हो, या फिर कहीं भी पढ़े होंगे, स्टैटिक्स वाले टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, कि कैसे इनको बनाना है। अगर हमको मीन निकालना होता है तो पहले हम fx निकालते हैं, मतलब fx अपान में हम मतलब इनका सिग्मा निकालते हैं, दोनों का गुणा करके जोड़ना होता है। नीचे में हम ये f से डिवाइड कर लेते हैं इनके सिग्मा f से। तो देखिए 10 गुणे 5 50, ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया, ये 240 है, ये 250 है, 250 और 5 300, 300 400 500 और 2 700, 760 आ गया। 760 में इन सभी को जोड़िए, 5 5 10, 10 और 10 20, 25 से भाग देना है। 25 से 3 बार 75, एक 0 है, और लगभग कितना बच जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 30.4। 30.4 ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉमन था यहाँ पे, देखिए कॉमन है, ये मत सोचिएगा कॉमन आया तो हर सेट में कॉमन ही आया था। अभी और भी सेट करेंगे, कहीं जगह पॉइंट में होगा, कहीं मिसिंग नंबर होगा, माध्य दिया होगा, हर तरीके के क्वेश्चन आपको वैसे कराए गए हैं क्लास में। बाकी यहाँ पे भी करेंगे हम लोग प्रैक्टिस में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी प्रैक्टिस में हम लोग सीखेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन होगा लगभग जो आपके सेट में आए थे इस वाले में, 24/8/2022 वाले। बाकी ये क्लास आपको आज यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन बाकी क्लासेस जो होंगी वो एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। और जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे अभी इस क्लास को बाद में, या देख रहे होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये बैच की प्राइस अभी आपको 51 रुपीज़ में ये मिल रहा है, जिसमें आपको ये सेट ऑलरेडी मिले हैं, और ये 99 सेट मिलेंगे, जिसमें 21 हो चुका था। आज हम लोग 22 नंबर सेट पे आ गए, यानी कि लगभग हमको अभी अप्रॉक्स 60 से 70, यानी कितना 68 सेट के आसपास, नहीं और ज़्यादा करना है, 78 के आसपास सेट हमको और भी करने हैं जो इसमें कराया जाएगा। और दूसरा चीज़ और एक इन्फॉर्मेशन कि अभी एक नया बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, ये वाला। तो इसलिए कई लोगों की डिमांड थी, इसलिए किया गया। यूट्यूब पे भी इसके बहुत सारे सेट कराए गए हैं, लेकिन इसको अलग से फिर से दोबारा हम लोग करेंगे कि क्या इसमें हाईटेक अप्रोच हो सकता है, क्या ट्रिकी तरीका हो सकता है। अभी ये स्टार्टिंग के 2 दिन के लिए एप्लीकेशन पे आपको केवल 47 सेट मिलने वाले हैं एक मिनिमम प्राइस में, बाकी इसकी प्राइस ही बढ़ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट लाइव क्लास है तो आप बिल्कुल लाइव पढ़िए, और बाकी टाइमिंग कल मैं आपको शेड्यूल में बता दूंगा सभी लोगों को कि इसकी ग्रुप डी वाले की टाइमिंग क्या रहेगी, फाउंडेशन वाले की टाइमिंग क्या रहेगी। एक टाइमिंग फिक्स करेंगे, उसके हिसाब से क्लास चलेंगी आपकी, ठीक है, डेली, जिससे कि सारे लोग लाइव अटेंड कर पाएँ एक साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। बाकी जो लोग जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे बाद में देखेंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।